अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन व आलिहि व सहाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। अल्लाह तबारक व तआला सूरह शूरा की आयत नंबर 13 के आखिर में फरमाते हैं कि दीन को कायम करने की जद्दोजहद में लगो, दीन को कायम करो और अपने आप को तफरक़े में और फ़िरका परस्ती में मुब्तला मत करो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला ने इसी तरह के से कई जगह पर मुसलमानों को ये बताया कि आपस में फूट मत डालो। अहादीस मुबारक में भी कई जगह आया है। आप देखेंगे सिद्दीकीन, सालिहीन और मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन की बातों में, उनकी किताबों में ये बातें बार बार हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बात पर अमल नहीं करते। उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो है इख्तिलाफात इस तरह से जो है अपनी शक्ल ले चुके हैं कि हम एक दूसरे की तकफीर, एक दूसरे की तरदीद और एक दूसरे की तायीब और तजलील करने के ऊपर आमादा हैं। और हमारे अक्सर उलमा इकराम का बड़ा जो तबका है वो इसमें मुलव्विज़ नज़र आता है और आवाम जो है उसको ही फॉलो करती है, उसी के पीछे चलती है। देखें, आज हमारी उम्मत का ये हाल है कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी और इसी तरह से दीगर और मकातिब फ़िक्र हैं। अपने आप को पहले तो हम इन नामों से मंसूब करते हैं। हाँ, अगर बताने की बात है, स्कूल ऑफ थॉट तो समझाने के लिए तो ठीक है, लेकिन हमने अपने आप को इन नामों से ही पहचान दे दी है। हम अपने आप की पहचान यही बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। असल में अल्लाह तबारक तआला ने हमारा नाम रखा है हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारा इस्म, तुम्हारा नाम जो है मुस्लिम है, तुम्हारा काम मुसलमानों वाला होना चाहिए। हमने एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना ममनू और मरदूद करार दे दिया है। एक दूसरे से ताल्लुकात रखना दूरी की बात हो गई। अब हमारे यहाँ फ़िरक़ों के अंदर ही सारे काम होते हैं, अपने मसलक के अंदर ही सारे काम होते हैं। हम मुसलमानों की बुनियाद के ऊपर, मुसलमान होने की बुनियाद पर किसी से कोई मामला नहीं करते, बल्कि इसलिए मामला हमारे होते हैं कि ये हमारे मसलक का, ये हमारे फ़िक्र का है नहीं है। बहुत सारे मामला इसे देखने में मिलते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ जो ये चीज़ है ना, फ़िरका वारियत, ये बहुत ज़ोर से जड़ पकड़ चुकी है। देखें, इख्तिलाफ़ात जो होते हैं ना, ये तो होते हैं, हर जगह होते हैं, हर घर में, हर ख़ानदान में, हर सोसाइटी के अंदर, हर जमात के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इख्तिलाफ़ात अलग चीज़ होती है। इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर मुखालफत करना और तकफ़ीर करना, यानी दूसरे को बिल्कुल ही इस्लाम से खारिज कर देना, ये गलत चीज़ है। इख्तिलाफ़ात तो हमेशा रहेंगे, इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं हो सकते। इख्तिलाफ़ात को साइड में रख के, उनको नज़रअंदाज करके एक उम्मत बन के, एक वहदत बन के काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ इस चीज़ को जो है ना बिल्कुल भी ज़ोर नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ दूसरी लड़ाइयाँ लड़ाई जाती हैं। मैं इंशाअल्लाह उसका जिक्र आपके सामने आगे करूँगा। एक हदीस का हवाला दिया जाता है कि 73 फ़िरके हो जाएंगे। अबू दाऊद की 4597 नंबर की सही हदीस है कि तुम 73 फ़िरकों में बढ़ जाओगे। हम 73 फ़िरकों में बढ़ जाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसका मतलब ये नहीं था कि हम अपने आप को 73 फ़िरकों में बांट लें। इसका मतलब ये था कि मकरू बात है, इससे बचने की कोशिश करना, इसमें मुलव्विज़ मत होना। ये नहीं हो कि तुम भी, तुम्हारा नाम भी इन लोगों में शामिल हो जो कि 73 फ़िरके बनाने वाले हों। ऐसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत से पहले औरतें ऐसे लिबास पहनेंगी कि वो बरहना नज़र आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि लिबास पहनना शुरू कर दें, ये मकरू और ममनू बात है। हज़रत हुसैन को दरिया फ़ुरात के करीब में प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। इसका मतलब नहीं था कि कर ही दिए जाना चाहिए, तुम करो। इसका मतलब ये था बचना चाहिए, उससे दूर रहना, उन लोगों में मुलव्विज़, उन लोगों के साथ शरीक मत होना। ये असल का मसला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कौल नकल कर देता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को मुखातिब करके कहते हैं कि तुम्हारी मिसाल सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की सी है। जैसे कब्रों के ऊपर सफ़ेदी फेर देते हैं, वैसी मिसाल है तुम्हारी कि तुम ऊपर से तो बहुत साफ सुथरे नज़र आते हो, लेकिन अंदर तुम्हारे गले सड़ी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं। तुम मच्छरों को छानते रहो तो समूचे ऊँट निकल जाते हो, यानी पूरे के पूरे ऊँट निकल जाते हो। ये क्या आज उम्मत मुस्लिमा का हाल नहीं है कि हम छोटे छोटे मसाइल पर तो बहुत लड़ रहे हैं और दीन के बड़े अहकामात जो हैं उनको हमने नज़रअंदाज कर रखा, उनके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं होती। सूदी निज़ाम मुसलमानों में आम हो चुका है, सूद का कारोबार मुसलमानों में आम हो चुका है, जिनाकारी मुसलमानों के अंदर जड़ पकड़ रही है, जिनाकारी हो रही है, नशा, शराब खोरी, शराब नोशी, ये सारी चीज़ें मुसलमानों के अंदर हो रही हैं। इसी तरह से फहाशी, उरियानियत, जुल्म सितम और दुनिया परस्ती और इसी तरह से मादा परस्ती, झूठ बोल के कारोबार करना, गरर, धोखा, ये बड़े बड़े मामला जो हैं। इसी तरह से और भी दीगर मामलात हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं।
जो बंदा नमाज ही नहीं पढ़ रहा उसके ऊपर इतना ज़्यादा बात नहीं आती, उनकी इतनी मुखालफत नहीं करती जितनी कोई रफ़ाइदैन से नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी मुखालफत करेंगे, रफ़ाइदैन ना करने वालों की मुखालफत करेंगे। असल मुखालफत उन लोगों की करनी चाहिए, उन लोगों को समझाना चाहिए, उन लोगों पर अपना वक्त लगाना चाहिए जो नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं। असल हमारा काम ये होना चाहिए, और हम इन चीज़ों में लग गए। देखिए सूद कितना बड़ा गुनाह है, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की जंग है उनके साथ। कुरान में आया जो सूद खोर हैं उनके अल्लाह और उसके रसूल की जंग है उनके साथ। सोचने वाली बात है, कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन झूठ बोल के कारोबार करते हैं। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। इसी तरह से नशा, ये शराब खोरी, शराब नोशी वगैरह सब, इसके बारे में आया कि शैतान ने इनको छू के बावला कर दिया है सूद खाने वाले को। और ये शराब नोशी और जुआ वगैरह ये सब, ये रिश्तुम मिन अमल शैतान है, शैतान गंदे शैतानी अमल है। लेकिन इन पर बात ना करके हमारी इन छोटे छोटे मसलों में वही मच्छर हम छानते रहते हैं कि छोटे छोटे मसले हैं कि दाढ़ी की लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए, टखने से पजामा कितना ऊपर होना चाहिए, कि पिंडली दिखनी चाहिए या क्या होना, इन बातों में हमारी लड़ाई है। मिसवाक का साइज कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, मिसवाक किस तरह से पकड़नी चाहिए। इसी तरह से जनाजा हो रहा है किसी का तो शोहर जो है बीवी की शक्ल नहीं देख सकता। इसी तरह से जो है हमारे यहाँ ये मामला होता है कि भाई 3 सफ़े होंगी, 5 सफ़े होंगी, ताक सफ़े होनी चाहिए जनाजे की नमाज के अंदर। ये सारे मामलात हैं। इसी तरह से देखें कज़ा नमाज के मामला छिड़ा हुआ है, कज़ा उम्री होगी, ये मामला छिड़े हुए हैं। इसी तरह से आप देखें 12 रबीउल अव्वल आ जाए तो 12 रबीउल अव्वल का अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई है कि नहीं हुई है, भाई ये मामला नहीं है। आप इसी तरह से देखें अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का दीदार करा था नहीं करा था, कर भी लिया हो तो इससे हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पैदा हो रहा है? वैसे तो नहीं करा, हदीस के मुताबिक नहीं करा। हज़रत आयशा ने उसके बारे में बता दिया कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को नहीं देखा मेराज के वक्त। लेकिन फिर भी अगर देख भी लिया होता तो आपकी और मेरी ज़िंदगी में इससे क्या फ़र्क वाज़ेह हो रहा है या क्या फ़र्क आ रहा है, इसको भी तो सोचना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं या बशर हैं, इन मामलात में हमारे उलमा कराम लड़ रहे हैं। और इस लड़ाइयों को यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आवाम देखती है और वो दीन से बदजन होती है। हमें चाहिए कि हम इन लड़ाइयों को छोड़ के सही दीन को फॉलो करने की कोशिश करें। इस उम्मत की पस्ती की बड़ी बड़ी 2 वजह हैं। एक तो यह है कि हमने कुरान मजीद को तर्क कर दिया, कुरान मजीद को पसे पुश्त डाल दिया, और दूसरा ये कि हम अपनी फ़िरका परस्ती में मुब्तला हुए। वो है कि दूसरों को हम काफिर समझते हैं जो हमारे मसलक का नहीं है, और ख़ुद को ही सिर्फ मुसलमान समझते हैं। ये कश्ती नूह है, जो इसमें सवार हो गया वही निजात पाएगा, वही नाजी फ़िरका है, और जो इसमें शरीक नहीं होगा वो जो है काफिर है और वो अल्लाह के अदाब में गिरने वाला। इस तरह की बातें हमारे माशरे के अंदर आम है, मुसलमानों में आम है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इत्तेहाद उम्मत का काम करें, आपस में मोहब्बत प्यार बढ़ाएं। इख्तलाफात रहते हैं भाई भाइयों में, बाप बेटे में, बहन बहन के अंदर, रिश्तेदारों में, चाचा भतीजे में, मियाँ बीवी में इख्तलाफात होते हैं, छोटे मोटे इख्तलाफात हर जगह होते हैं। किसी का मामला कुछ होता है, किसी को कुछ चीज़ पसंद होती है, लेकिन इन बुनियाद के ऊपर एक दूसरे की तकफीर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों को नज़रअंदाज करके उस पर सब्र करना चाहिए। जिस तरह से हमारा ओपिनियन है, हम अपने ओपिनियन की कदर करते हैं, तो इसी तरह से चाहिए कि हम दूसरे के ओपिनियन की भी कदर करें। जिस तरह से हम ये चाहते हैं कि हमारे ओपिनियन की सामने वाला कदर करे, उसी तरह से हमें सामने वाले की ओपिनियन की भी कदर करना चाहिए। इसी तरह से हम एक वहदत, एक उम्मत बन सकते हैं। अगर यही मामला चलते रहे तो वही मामला होगा कि हम दुनिया में जलील और रुस्वा और ख्वार होंगे, और अल्लाह तबारक तआला हमें बचाए कि आखिरत में भी हमारी पकड़ हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि वो कहने सुनने के साथ साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।